बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो गुरुजी कहाँ से पढ़े, कुछ फंसता ही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, आपके पढ़ने से नहीं फंसेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, अपने आप को एकदम एक जो चूहा होता ना, चूहा, और एक होती चूहेदान, अपने आप को उस चूहेदान के अंदर घुसेड़ लिया आप लोगों ने। कभी आपने यूपीएससी का पेपर उठा के देखा है? आप जमाने की हर चीज पढ़ लीजिए, किताब, लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है आपको किताब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 10-20 क्वेश्चन को छोड़ दिया, किताब से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। मतलब पढ़ने के बाद जो आपकी समझ विकसित होती है उससे प्रश्न पूछता है, लेकिन कम से कम उस स्तर पर अभी ये नहीं पूछता। व्यापम ने क्या किया है, आप पढ़ रहे हैं एमपी, टीचर पढ़ा रहा है एमपी, और वो पूछ रहा है इंडिया। आप पढ़ रहे हैं एमपी के जीके, वो पूछ रहा है राजस्थान का जीके। आप पढ़ रहे हैं एमपी का मंत्रिमंडल, वो पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल। तो ऐसे में दिक्कत तो होना तय है भाई, ठीक है। तो पटवारी का पैटर्न के बाद ये दिमाग में रखेंगे कि चीजें दिमाग में रखने के पैटर्न। बहुत सारे टीचर ज्ञान देते आपको मिलेंगे, बड़ा बड़ा चैनल, पता नहीं कौन से बड़े चैनल है, वो भी अपना अलग ज्ञान देते फिर, क्योंकि उनको पता है कि जहां वो विरोध की बात करेंगे फोर्स नहीं बिकेगा, कोर्स नहीं बिकेगा तो तमाम दिक्कतें हो जाएंगी। और एमपी का युवा भी बहुत खतरनाक है, उसको भी चाहिए वही चमन प्रास जो उनको अच्छी तरह से अच्छा चूना लगाए, हर दिन आए नया कोर्स बेचे, और जब बात आए उनके अधिकारों के तो चुपचाप अपने घर में जाके बाबू के गोदी में जाके घुस जाए। एमपी के युवाओं को ऐसे टीचर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और फिर बाद में स्टूडेंट क्या बैठेगा चाय की दुकान पे, क्या बोलेगा, यार प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। अरे पगले, प्रदेश कौन है? तू ही तो प्रदेश है, तू ही तो देश है। वो मिट्ठू है हम लोग, जिसमें एक बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में दाने डालता है और जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो वो मिट्ठू की तरह हम लोग बस उसको रटते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम भी एक ट्रैप में हैं। वी आर ऑन ट्रैप। कभी ट्रैप में हो जाते हैं हम लोगों की बातों में, जब लोग कहते हैं अरे इससे कुछ नहीं होगा। भगत सिंह भी सोच लिए होते इससे कुछ नहीं होता, जाकर बढ़िया शादी ब्याह कर लेते आराम से। चंद्रशेखर आजाद भी सोचते अरे क्या होता है, किससे क्या होता है, हमने नहीं सोचा। चलिए फिर आता रहूंगा, और यकीन मानिए आपके दिमाग में इसी प्रकार से मैं आवेश और आवेग दोनों प्रसारित करता रहूंगा, ताकि आप लोग आज नहीं तो कम से कम कभी ना कभी ये समझ में आए आपके, ये आप लोग कितना गलत कर रहे हैं। ये समझ में आए कि आपके साथ जिन्हें आप अपना आइडियल मान रहे हो, आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। एक टीचर बनने से पहले एक व्यक्ति एक आम इंसान होता है, और जो इंसान होता है, जो जिंदा होता है, वो गलत का विरोध करता है। और जो गलत का विरोध ना करे, फिर कितना बड़ा कोचिंग सेंटर का हो, बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कचड़ा है, उससे तो कुछ औकात नहीं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं बन पाया। हमारे घर के सामने पड़ोस में कोई किसी की इज्जत लूट रहा हो और हम चुपचाप बैठे हों और ज्ञान पेल रहे हो, हम पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होगा, तो सोचो हमारी लुच्चाई कितनी ज़्यादा है। अरे आवश्यकता तो है कि जो जिसकी इज्जत लूटा उसके बचाओ, लूटने वाले का हाथ पैर तोड़ दो। उसी प्रकार से इस प्रदेश में अस्मिता जो है, इज्जत जो है बच्चों की लूटी जा रही है भ्रष्टाचारियों के द्वारा। वो दिन रात आंखें फोड़ करके पढ़ाई कर रहा है, स्कैम किया जा रहा है, पेपर की पवित्रता भंग की जा रही है, और शिक्षक भांग के नशे में चूर है। ब्रांच को खोलने का प्लान कर रहा है, इस ब्रांच को खोलेंगे, अगली ब्रांच को खोलेंगे। नॉलेजेशन नाम का कीड़ा बर्बाद कर रहा है, तब भी हम कुछ नहीं बोल रहे, बिना हिसाब के बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। सोचो ना कि हम कितने सफल शिक्षक तो बाद में बनेंगे, पहले मानव बनने का सोचिए। कि गलत का विरोध करने की क्षमता नहीं आ पा रही। खैर, थैंक यू सो मच। अपने आप को कम से कम मुझे खुशी होती है इस बारे में कि कम से कम मैं अगर आपका इस प्लेटफॉर्म में अगर विरोध करता हूं सरकार की नीतियों का, तो एक सही प्लेटफॉर्म, कोर्ट में भी उसका प्रॉपर विरोध होता है, और मेरे द्वारा कम से कम चाहे कम ही बच्चों को सही, तो उनका न्याय तो मिलता है ना यार, बड़ी बात है। मुझे खुशी होती है किसी बच्चे को जब न्याय मिलता है, उसको उसकी रोजगार मिलता है। मैं लड़ता हूँ, अभी मैं एक केस लड़ रहा था नॉलेजेशन का, इतना अजीब है वो केस, क्या ही बताऊँ। थैंक यू।